जो कुछ भी दुनिया में हमें देखने में आता है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। उसमें ऐसी एक दृष्टि बन जाए कि दुनिया में जो कुछ सब कुछ है सब मेरे लिए है और मैं सबके लिए हूँ। ये दो दृष्टि जिस दिन से शुरू होती हैं उसी दिन से शुरू होता है आत्मा का विकास, उत्थान। और जब हमें ये दृष्टि बन जाती है सब कुछ पराया है, मैं पराया हूँ, वहीं से शुरू होता है व्यक्ति का विनाश, अलगाव, संहार। अब इन सारी चीजों पर जब अपन देखते हैं तो कैसे हम कहें कि सारा जगत मैं रूप है और सारा जगत मेरा है और मैं जगत का हूं। ऐसी आत्मी बुद्धि कहीं ना कहीं से लाना तो पड़ेगी। हर दर्शनकार ने इस तरफ हमारे लिए प्रेरणा दी। वैष्णव दर्शन ने कहा तुम सारे जगत को भगवान का रूप देखो, कण कण में भगवान है। बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही, क्योंकि वो जानते थे कि दुनिया में कोई व्यक्ति यदि प्रेम कर सकता है तो भगवान से। वो जानते थे भक्त को कि जो मेरा भक्त होगा वो मेरे से ही ज्यादा प्रेम करेगा, दुनिया से नहीं करेगा। वो मुझे चाहेगा, मेरा कभी अहित नहीं करेगा और मेरे लिए वह सब कुछ मिट जाएगा, मिटा देगा। ये भगवान या उनकी जो फिलॉसफी है वो जानती थी। इसलिए उनको कहा कि इसको कैसे बचाऊं, ये दुनिया से प्रेम कैसे करेगा, दुनिया के लिए मिटने को तैयार कैसे हो जाएगा, दुनिया के प्रति इसकी आस्था कैसे बनेगी। तो उन्होंने कहा कि तू जहां भी देख वहीं मैं हूं, जहां भी देख वहीं मैं हूं, कण कण में मैं विद्यमान हूं। और जब तुझे मैं दिख जाऊंगा तो तेरे अंदर उस कण को नाश करने का भाव नहीं आएगा, उसको मिटाने का भाव नहीं आएगा, उसके प्रति तेरी श्रद्धा बन जाएगी। ये कथन उन्होंने दुनिया के प्रति एक आत्मी भाव लाने के लिए कहा था। लोगों ने उसे धर्म मान लिया, लोगों ने उसे सही मान लिया। ये बात व्यवहारिक थी। बच्चों को, अज्ञानी व्यक्ति को समझाने के लिए कई बात कहा जाता है, लाइन पे लाने के लिए। लोगों ने उसे धर्म मान लिया, लोगों ने उसे सही मान लिया कि सही में कण कण में भगवान है। कभी नहीं हो सकता। जिस दिन कण कण में भगवान हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा? तुम सब्जी खाओगे तो कण कण में भगवान है, भगवान को खाओगे। तुम शुद्धि करने जाओगे, टॉयलेट बाथरूम जाओगे, कण कण में भगवान है तो फिर कहाँ, किस प्रकार की व्यवस्था बने? चलोगे कहाँ? कण कण में भगवान है तो चलोगे कहाँ? भगवान का पैर रख के चलोगे? देखो कितनी बड़ा लॉजिक है ये। हमें समझाने के लिए कहा था, हमने उसको सत्य मान लिया और जैसे ही सत्य माना हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही जैन दर्शन ने भी एक बात कही, हर चीज में उपादान दृष्टि रखो, उपादान दृष्टि रखो हर चीज में। और जैसी उपादान दृष्टि आएगी
तैसे ही तुम किसी भी चीज को नहीं मिटाओगे, क्योंकि तुम्हें हर चीज में दिखना लग जाएगा ये तो सब मेरे लिए है। आप पेड़ को क्यों काट देते हैं? क्योंकि आप मानते हैं पेड़ पराया है, और जैसी तुम्हारी धारणा बन जाए ये पेड़ मेरे लिए है, आप नहीं काटेंगे, आप झगड़ा कर लेंगे, आपके मन में विकल्प आ जाए ये पेड़ मेरे लिए है। और इतनी सी धारणा आ जाए, उपादान दृष्टि, जब आपके गमले में पेड़ लगा रहता है, उसको आप सींचते हैं, उसके प्रति आप सुरक्षा करते हैं, मात कुछ नहीं है, इतना सा भाव है ये पेड़ मेरा है। पड़ोसी के गमले का पेड़ कोई गाय खा रही हो तो आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके गमले का पेड़ का खा रहा हो तो तकलीफ है, क्योंकि ये मेरा है। अब मैं थोड़ा सा कह रहा हूं कि तुम्हारे गमले का पेड़ ही तुम्हारा नहीं है, पड़ोसी के गमले का पेड़ भी तुम्हारा है। धर्म कहता है, तुमने मान लिया नहीं महाराज हमारा नहीं है, वो हमारी बाउंड्री के बाहर है, इसलिए वो मेरा नहीं हो सकता, आपको मालूम नहीं मेरी रजिस्ट्री है इसकी। धर्म कहता है नहीं, तुम्हारे गमले के पेड़ के समान पड़ोसी के गमले का पेड़ भी तुम्हारा लिए है, वो भी तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए है। बोले महाराज नहीं है, आपको मालूम नहीं है, वो मेरा गमला नहीं है, ना मैंने गमला लिया है, ना मैंने मिट्टी डाली है, ना मैंने उसको लगाया है, मेरा नहीं है। जैन धर्म कहता है तुम्हारा भली नहीं हो लेकिन वो तुम्हारे लिए है। महाराज कैसी बात कर रहा, जो पेड़ मेरा नहीं वो मेरे लिए कैसे हो सकता है? धार्मिक दृष्टि, यदि जब वह पेड़ अपनी ऑक्सीजन छोड़ेगा तो पड़ोसी में तुम्हारे पास भी आएगी कि नहीं? तो पेड़ तो पड़ोसी में लग करके भी तुम्हारे लिए है। मात अकेला वो बेचारे पड़ोसी के गमले में है तो उसको तुमने इतनी घृणा कर ली, तुम थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, पेड़ की जो ऑक्सीजन मिलेगी वो तो मुझे भी मिलेगी। पेड़ की जड़ गमले से बन सकती है, पेड़ की हवा कभी गमले से नहीं बन सकती। पूरे किसी के यहां बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, ऑक्सीजन तो मिलेगी, हवाएं चलती हैं, किसके लिए? एक मिनट को ध्यान रखें, ये हवाओं पर उपादान दृष्टि लाएं। ये हवाएं जितनी हैं हमें जीना सिखाती हैं, प्राण ऊर्जा, श्वासोच्छ्वास। संसार में एक लोटा पानी तुम नहीं व्यर्थ करोगे, बस तुम्हें इतना ज्ञान आ जाए ये पानी किसके लिए है। उपादान दृष्टि, पानी किस लिए है? जिस समय व्यक्ति मरता है पानी की कीमत कितनी है? केकड़ी में बिल्कुल भी नहीं, केकड़ी में पानी की कीमत है ही नहीं, क्योंकि यहां पानी बहुत है, 40-50 फुट पे पानी, जितना चाहो उतना है। घंटाघर में 2 फुट पे पानी, गुणोदय की नींव खोदी, पानी का भंडार निकला है। पानी का मूल्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत हो गया ना। बस यही दृष्टि मिथ्या दृष्टि है। अब व्यक्ति अनर्थ करेगा, अब व्यक्ति निर्मूल कर देगा, क्योंकि उसके पास मात्रा ज्यादा हो गई। एक पानी का लोटा अनमोल हो सकता है। एक राजा जंगल में भटक गया, उसकी जिंदगी में पानी की कोई कीमत नहीं थी। जंगल में भटकने के बाद उसको प्यास लगी, बहुत जोर से, गर्मी बहुत भयंकर थी, और वो गिर पड़ा। प्यास के बिना वो मर जाएगा। उसने आवाज लगाई कि दुनिया में किसी के पास पानी हो तो मुझे दे दो। एक बकरी चराने वाला, बड़े लोग जो राजा महाराजा होते ना, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है कई बार।
और जो मजदूर होते हैं वे समझदार होते हैं, वे सब चीज़ अपने साथ लेके चलते हैं। बड़े आदमी को पैसे का बड़ा घमंड होता है, बोले क्या फर्क पड़ता है, रास्ते में कहीं भी खड़ी करूंगा बिस्लरी मिल जाएगी, उसे बिस्लरी का अहंकार है। अब उसे पता नहीं है कि बिस्लरी दुकान पे मिलेगी, रास्ते में जंगल में पंचर हो गई तो वहां क्या करेगा। बड़े आदमियों की मौत अच्छी नहीं होती। बड़े आदमियों के संकट जब आते हैं तो इस संकट से जूझने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि उनको अहंकार होता है धन के ऊपर, और दुनिया में हर चीज धन से प्राप्त नहीं की जा सकती। और गरीब होगा तो वो कहेगा बिस्लरी तो अपन खरीद ही नहीं पाएंगे, तो वो खुद अपने साथ पानी का इंतजाम घर से ही करके चलता है। और जो घर से पानी का इंतजाम चल के चलेगा, वो रास्ते में कहीं भी पंचर हो जाए तो वो प्यासा नहीं। राजा साहब थे, वो तो जैसे ही चिल्लाए बकरी चराने वाला है, बोले साहब पानी तो है लेकिन मेरे लायक है। अरे भाई तू पानी दे दे, क्या दोगे? बोले मैं आधा राज्य दे दूंगा। एक लोटा पानी में आधा राज्य दे दिया। लिख दीजिए साहब, लिख दिया। एक लोटा पानी पी लिया। बहुत तेज गर्मी थी, लू थी, ठंडा पानी था, वो लटकाए रहते ना, वो मिट्टी के बनते हैं वो, हाँ है छागल, छागल आदि का। लू लग गई। अब वो ऐसा तड़प है क्योंकि जब लू लग जाती है तो लघु शंका बंद हो जाती है, उसको लघु शंका बंद हो गई। अब वो तड़प रहा है, वो तो पिला के चला गया बेचारा आधा राज्य लेकर। अब वो तड़प रहा है, मर जाएगा। फिर चिल्लाया भाई कोई मुझे लघु शंका करा दो। अब वो लघु शंका कौन कराए? अब कोई वहां, अब फिर उसने सुना, बोले भाई फिर क्या बात है? अरे भाई तू तो लघु शंका करा दे, मैं मर रहा हूं। बकरी वाला था तो जानते ही था, जंगल से 2 पत्तियां तोड़ के लाया, पेट पर लेप कर दी, लघु शंका। बोले साहब इसका क्या मिलेगा? बोले जो आधा राज्य है वो मिलेगा। लिख दो साहब इसी कागज पे नीचे आधा राज्य। बोलो आधा राज्य 1 लोटा पीने में और आधा राज्य 1 लोटा निकालने में, पानी की कीमत कितनी है? राजा जाने लगा। बोले राजा साहब कहां जा रहे हो? बोले मैं राजा हूं। बोले रजिस्ट्री है, राज्य तो मेरे हाथ आ गया, अब ये बकरियों का डंडा तुम पकड़ो और मैं जाता हूं राजा बनने। एक राज्य की कीमत कितनी है? एक राजा बनने के लिए कितनी मेहनत? कुछ नहीं, एक तमेड़ी पानी में राजा बन गया। राजा बनना कितना सस्ता। ओ राजा भैया, कितना अहंकार। राजा राजा, अरे बड़े, एक राजा 1 लोटे पानी में राजा बनता है, बन गया वो कहता राजा है, और आज गद्दी उसके हाथ में आ गई 1 लोटा पानी में। आप समझो, जो कुछ भी दुनिया के पास है, ये जो तुम इतनी मेहनत करके अर्जित करते हो ना, जिस दिन तुम्हारा पुण्य का भंडारा खुलेगा, ये सारी राजगद्दी 1 लोटे पानी में आ जाएगी। पुण्य का भंडारा जिस दिन उपादान जाग जाएगा, जिस दिन उपादान मजबूत है, उपादान की प्रकृति तेज है। मत सोचो कि मैं जंगल में गडरिया के यहां जन्मा हूं, आदिवासी के जन्मा हूं। यदि तेरी किस्मत में पुण्य है तो 1 लोटा पानी में तुझे राज्य मिल जाएगा, और तेरी किस्मत फूट गई है तो जिस राज्य को तूने कैसे कमाया, जिस राज्य में तूने कितनी हिंसाएं की, कितने युद्ध किए, कितने परिवार उजाड़े, कितना क्या क्या नहीं किया, खून की नदियां बहाई, ये सारा राज्य 1 लोटा पानी में बिक जाएगा। 1 लोटा पानी में बिक गया। राजा गडरिया बन गया, बकरी चराने वाला, एक क्षण में। बंधुओं, कीमत कब आकी? तब राजा को पता 1 लोटा पानी इतना महंगा,
आज पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही जिंदगी की हर चीज को देखना बंधुओं, ये तो एक मात्र समझाने के लिए उदाहरण दिया मैंने। हर चीज तुम्हारी बहुत मूल्यवान है। मैंने कल और परसों कहा था, तुम बहुत मूल्यवान हो, बहुत मूल्यवान, अनमोल हो। थोड़ा उपादान दृष्टि लाओ। तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है। तुम त्रियंच नहीं हो, तुम मनुष्य हो, बहुत मूल्यवान हो। कुछ समझो अपने मूल्य की कीमत। और मैंने कहा था कि एक बेटे से मैं माँ बाप की सेवा नहीं करा रहा हूं। मुझे लेना देना क्या है उससे? अपने कर्म भोगेगा। कई माता पिता आते हैं, बोले महाराज जी हमारा बेटा बहुत परेशान करता है, बहुत गलत कार्य में चला गया। तो मैंने कहा क्या करूं मैं, तुमने जैसे कर्म किए वैसे पाओगे। कभी कोई माता पिता मेरे पास शिकायत करते बच्चों की, मैं उनका पक्ष कभी नहीं लेता, फटकार देता हूं, जैसे कर्म किए हैं भोगो। लेकिन पीछे से जब बेटा आता है तो उसकी जम की क्लास लेते हैं। क्यों? क्यों? हमें बाप को नहीं बचाना है, हमें बाप की सेवा नहीं कराना है, हमें बेटे को त्रियंच होने से बचाना है। इसलिए मैं उपदेश बेटे को देता हूं। पिता शिकायत करता है तो मैं नहीं बोलता हूं। मैंने कहा ठीक है तुमने कर्म किए हैं भोगो, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने आज तक कभी किसी पिता को उपदेश नहीं दिया, क्योंकि पिता तो अपराधी है। जितने पिता परेशान हैं अपने बेटों बेटियों से, मैं कभी माता पिता का पक्ष नहीं लेता, संबोधन भी नहीं करता। मैं तो निर्दयी हो जाता हूं, कठोर हो जाता हूं। भोग, जैसा पाप किया था वैसा भोग। तेरे बेटे ने तेरी जिंदगी हराम कर दी, कर दी। जिन जिन के माता पिता परेशान हैं अपने बेटों से, वे सब अपराधी हैं। इन अपराधियों के लिए कभी भी कोई उपदेश आगम में नहीं है। अपराधी की सजा माफ कराना भी अपराध है, और वो अपराध है कर्म का उदय। यदि उसके पाप कर्म का उदय ना होता तो ऐसी संतान क्यों मिलती? क्यों मिलती है ऐसी संतान? यदि पाप कर्म का उदय नहीं होता तो वो गरीब क्यों बनता? मैं कभी गरीबों को दया नहीं करता, उपदेश भी नहीं देता। क्यों दूं? मुझे कोई आप बताएं भाई, अपराधी व्यक्ति को शरण देना क्या अपराध नहीं है? अपराध है। तो मैं तो तुम्हारे साथ दलाली में क्यों अपने के लिए काले हाथ करूं? हर गरीब को मैं कभी उपदेश नहीं देता, दूंगा भी नहीं। भोग अपना कर्म, जैसा किया है वैसा भोग। कल तेरे पास खूब पैसा था, जब पैसा था मेरे पास नहीं आया, जब गरीबी आ गई तो मेरे पास आ गया। क्या क्या मचा रखा है? जब पैसा था, सुनो रे अमीर लोगों, जब पैसा था तब मेरी बात सुनी नहीं, मंदिर भी नहीं आया। मैं कह कह कर गला सुखा लिया, देव दर्शन का नियम नहीं दिला पाता। मैंने बड़े आदमियों को, जो बड़े लोग होते ना, उनको 4 महीने में भी मंदिर नहीं बुला पाता, और गरीब बिना बुलाए आ जाता। वो बिना बुलाए परेशान है, रात भर नींद ही नहीं आई, उसका सिर दर्द करा, वो तो सुबह से मंदिर में बैठा है। मैंने कहा भाई क्या बात? अरे महाराज बहुत घनो परेशान छू। गरीबों को ना तो मंदिर बुलाना, ना तीर्थ क्षेत्र बुलाना, ना अपने पास बुलाना, ना नमोकार मंत्र का उपदेश देना। वो तो पहले ही से माला लेके बैठे हैं, उनको क्या माला का उपदेश देना? गरीब और दुखी से कहो कि भाई माला फेरो, बोले महाराज रात भर से फिर रहा हूं। सुबह से कहो भाई मंदिर जाओ, कि महाराज मंदिर में किवाड़ खोलने का इंतजार कर रहा हूं। वो गरीब दुखी किवाड़ खोलने के पहले दरवाजे पे मिलता है। इनको धर्म के उपदेश है ही नहीं, इनको भोग न दो। ये तो खुद धर्म करेंगे, लेकिन वे धर्मात्मा नहीं बनेंगे। गरीबी और दुख में तुम धर्म करोगे ये पक्का है, लेकिन दुर्भाग्य है धर्म करोगे लेकिन तुम्हारा नाम धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं।
जब संकट में, दुख के दिनों में, बुरे दिनों में हमें भगवान का नाम याद आवे, मात्र अकेले। कभी हम मंदिर नहीं जावे, दुख के दिनों में जावे। तुम धर्म तो करोगे, लेकिन तुम्हारा नाम धर्मात्मा की लिस्ट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने उस समय धर्म किया है जिस समय मजबूरी है। मजबूरी में तुमने भगवान को याद किया। अरे मजबूरी में तो लोग गधे को भी बाप कह देते हैं, तुमने तो भगवान को ही भगवान का। इतने गरीब मंदिरों में, दुखी मंदिरों में जाते हैं। चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था, बताते हैं भरतेश वैभव में, कि देवता उसके दर्शन करने आते थे। भगवान का दर्शन करने नहीं, चक्रवर्ती का दर्शन करने जाते। चक्रवर्ती मंदिर जा रहा है। चक्रवर्ती प्रातः काल जब ध्यान में बैठता था, देवता नमस्कार करते। चक्रवर्ती इतना वैभव संपन्न ध्यान कर रहा है। चक्रवर्ती धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जा रहा है। चक्रवर्ती पड़गान कर रहा है। ओह देवता, चक्रवर्ती पड़गान कर रहा है। इतना बड़ा राजा पड़गान कर रहा है। चक्रवर्ती होकर के महाराज के चरणों में बैठा है। वज्रनाभि चक्रवर्ती के संबंध में क्या देवताओं ने जय जयकार की, हद हो गया। चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ जा रहा था, हाथियों पर सवार होकर। रास्ते में एक मुनिराज मिले। राजा रथ से नीचे उतर गया। एक कदम बिना जूते चप्पल के नहीं चलता, चप्पल उतार के गया। 3 प्रदक्षिण दे सिरनायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटी कीनी। गजब, जाके साष्टांग नमस्कार करके चरणों में बैठ गया। 3 प्रदक्षिण। लोग देख के दंग रह गए। ये चक्रवर्ती जो कुर्सी के नीचे, गद्दी के नीचे नहीं बैठा, धूल में बैठ गया। साधु समीप निकट कर बैठो, और दृष्टि कहां है? चरणों में दिटिकीनी। देवता के सिंहासन कांप गए। ओहो, ये है धर्म। और उसी के समय महाराज को चारों तरफ गरीब लोग घेरे बैठे थे, दुखी लोग, परेशान लोग। वे मंदिर जा रहे थे, देवता उनको धक्का देके चले गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं। अरे भाई, बोले ये भी तो जा रहा है मंदिर, देखो कितना। बोले ये तो मंदिर 3 बार जाएगा, मरता क्या नहीं करता। मरता मंदिर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? जीवित मर जावे तो बात बने। जब मौत सामने होती है तो मंदिर सब जाने की सोचते हैं। जब जीवन और जन्म सामने हो, उस दिन मंदिर सामने आ जाए। मैं कई बार कहा करता हूं, अच्छे दिन कहां तुम्हारे बीतते। 90% लोग, सारी दुनिया के हर संप्रदाय के लोग, अच्छा दिन कहां बीतता है? बहुत अच्छा दिन। जिस दिन बहुत अच्छा दिन हो, पैसा भी हाथ में है, छुट्टी भी है, सब तरफ की छुट्टी है, और आपका जन्मदिन भी है, आपकी कोई भी खुशी का दिन है, और सब तरफ से फव्वारा है, कोई कमी नहीं है। ऐसा अच्छा दिन तुम कहां व्यतीत करना चाहोगे? शिमला गार्डन। 90% मैंने कम कहे। यदि 95 भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हर व्यक्ति सुख का दिन गार्डन में, सुख का दिन होटल में, सुख का दिन मनोरंजन में, सुख का दिन घूमने में बिताने का प्रयास करता है। 95% कहो तो कोई बात नहीं। पूछ लो अपने घर में बच्चे से, जिस दिन बच्चे का बहुत आनंद में हो, उसका जन्मदिन हो, पूछ लेना, बेटा आज का दिन कहां मनाया जाए। बेटे के मन में तुरंत आएगा कहीं होटल, गार्डन, पिक्चर, कुछ ना कुछ बोलेगा। 90% बच्चे बोलेंगे। आप अपनी पत्नी से पूछ लेना शादी की सालगिरह पर, दोनों एक ही हैं, तुम इनसे पूछ लेना। अभी मैं इनको कहता हूं, जो जो उपदेश मैं इनको दूं वो तुम्हें समझ लेना, क्योंकि मैं इधर कम देखता हूं, इधर ज्यादा देखता हूं, इसलिए देखो भाई, अपना हमारी मर्यादा है। आप दोनों एक दूसरे से पूछ लेना।
90% स्त्रियों से पूछना, आज तेरी शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, बोलो कहाँ ले चले। केकड़ी का तो नहीं कहूँगा, लेकिन दुनिया का ही बातें तो मैं देखता हूँ 90% महिलाएं कोई होटल का चयन करेंगे, वहाँ खाने के लिए चलते हैं। आज घर में भोजन नहीं बनेगा। बड़े बड़े शहरों का तो यही हाल है। क्यों भाई, बंबई जैसे शहर का क्या हाल है? सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग 90 यही कहेंगे, आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों? आज जन्मदिन है ना तुम्हारी श्रीमती का, आज जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है ना तुम्हारी, तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा, कोई होटल का चयन होगा। हाँ, बुरे दिन आने वाले, होटल का चयन होगा। और उस दिन अमंगल स्थान का चयन होगा। तुम्हारी खुशी का दिन है ना, मैं तुम्हारी खुशी के दिन में विघ्न नहीं डाल रहा हूं महानुभाव, तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारा शुभ करना चाहता हूं। बोलो क्या करेगा? तुम अशुभ स्थान चुना, होटल अमंगल है, वहां जाते ही बुरे भाव होंगे। शिमला अमंगल है, अच्छे लोग नहीं जाते, बुरे लोग ही जाएंगे। तुम्हारा मन ऐसे स्थान पर जाने हुआ जहां पर बुरे लोग जाते हैं और वहां बुरा भाव होता है, वहां जाने का भाव हुआ। अब तुम्हारा मंगल होगा कि अमंगल? आपने खुशी का दिन बुरे स्थान पर, होटल में अच्छे लोग जाते कि बुरे लोग, अच्छे कार्य होते कि बुरे कार्य, वहां जाते ही तुम्हारे अच्छे भाव होंगे कि बुरे भाव? जल्दी बोलो, अमंगल हो गए। लो अब मिटेंगे, तुम्हारे बुरे दिन आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अच्छा दिन अमंगल स्थान पर निकाला, बुरे स्थान पर निकाला। और अमंगल के दिन तुम्हारा सारा परिवार होटल में भोजन करेगा। अब कोई द्रौपदी नहीं बनेगी। जो कल का प्रवचन याद रखो, कल मैंने क्या कहा था? भारतीय नारी होगी, द्रौपदी होगी। बोले आज खुशी का दिन है, बोले ठीक है, आज सब लोगों को मैं बना के खिलाऊंगी और रिश्तेदारों को और बुलाना, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा जन्मदिन है। पहले यही होता था, जब घर में कोई खुशी का दिन होता था, सभी लोग घर में खाएंगे, साथ में रिश्तेदार भी घर में खाएंगे, पड़ोसी भी घर में खाएगा, और कौन खिलाएगी? वो बना खिलाएगी। नहीं, आज मेरी खुशी का दिन है ना, आज मेरा जन्मदिन है। बिटिया का है तो बिटिया खिलाएगी, पत्नी का है तो पत्नी खिलाएगी, वो शगुन होता था। आज सब लोग मेरे हाथ का बना खाएंगे। जाओ, तुम्हारा घर कभी उजड़ नहीं सकता। आज सगुन शुभ दिन है, आज घर में रोटी नहीं बनेगी, होटल की खाएंगे। बस अब तुम्हारे घर में दरिद्रता आएगी। एक ना एक दिन यदि पुण्य रहा तो एक भाव ऐसा आएगा जब तुम्हें सोचना पड़ेगा, आज चूल्हे पर बनाने के लिए कोई घर में दाना नहीं है, क्योंकि आपने शुभ दिन होटल में बिताया था। जो तुम्हारे लिए सगुन दिन था, उसमें होटल में महिला ने खाना खाया था, और महिला का प्रस्ताव था, परिवार ने खाया, उसने खाया। आपकी दरिद्रता खत्म। और द्रौपदी कहती है, नहीं, आज मेरा शुभ दिन है, मैं सबको बना के खिलाऊंगी। उसको ऐसी सिद्धि हो गई कि जब तक वो भोजन न कर ले, उसका कटोरा कभी खाली नहीं होता था। तुम लोग समझते थे कि ये नारियों के प्रति अत्याचार है, कम से कम एक जन्मदिन को तो बाहर रोटी से पिंड छुड़ाओ, यही है ना? आप ही कहो, कम से कम जन्मदिन के तो रोटी से पिंड छुड़ाओ, चूल्हे से पिंड छूटे, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। साल भर भरी छूटा रहे, लेकिन शुभ दिन स्वयं बनाओ और भाव करो कि हे भगवान, आज मेरा शुभ दिन है, पूरा परिवार मेरा भोजन करेगा, और हो सके आहा लो कभी गुरु को दया आ गई कि हमारे भक्त का आज शुभ दिन है, मैं भी जाकर वहां मांगली करूं, क्योंकि महाराज निमंत्रण से तो आएगा नहीं। तुम बुलाना, महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, आप मेरे घर पधारना, सभी का निमंत्रण है, वो तो जाएगा नहीं, तुम्हारे कहने पे तो जाएगा नहीं। कभी साधु ने मन बना लिया, मान लीजिए पता चल गया, क्योंकि साधु व्रत परिसंख्यान कुछ भी ले सकता है, उसकी कोई आगम में परंपरा कुछ भी ले सकता है।
कैसा भी नियम ले ले आहार को जाने के लिए, और कभी ये नियम ले ले कि आज मेरे भगत का जन्मदिन है, आज मैं विधि लेता हूं कि भगत के यहां आहार करूंगा, तो बताओ भैया मेरी क्या दशा होगी, मिलेगा कि भूखों मरूंगा? क्योंकि भगत तो होटल पे गया भगत तो होटल पे गया जन्मदिन मनाने। बोले भैया मैं तो गया था, तुम मिले? बोले महाराज जी आज आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग हमारे भाई की पत्नी का या मेरा जन्मदिन था, तो मैंने कहा जन्मदिन था इसलिए तो मैं आया था। बोले वाह महाराज जी आप भी कोई बात करते हो, जन्मदिन कोई घर में खाते हैं क्या? जन्मदिन तो मैं होटल में था। क्या दुर्भाग्य रे, गुरु ने तेरा मांगलिक करना चाहा, उसी दिन तू नहीं मिला, उसी दिन नहीं मिला, उसी दिन तुम होटल में थे, उसी दिन तुम गार्डन में थे। और उस दिन ऐसा होना चाहिए था कि नहीं है भगवान आज जन्मदिन है, काश गुरु का पड़गाहन हो जाए, शायद तुम्हारी वो पवित्र वर्गणा गुरु को स्पर्शित कर ले और गुरु की विधि वही मिल जाए जहां तुम चाहते थे। लेकिन आज मिलाऊं कैसे, तुम्हारा तो वहां बीत रहा है। जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है, कोई शुभ दिन है, उस दिन भगवान भी जो तुम्हारे इष्ट देव हैं ये भी आशीर्वाद देने को बैठे रहते हैं। इष्ट देव मैंने एक बार कहा था बड़े विस्तार से, इष्ट गुरु, इष्ट देव, इष्ट मंत्र, ये भी जैसे आपके माता पिता होते ना तो विशेष दिन के लिए आशीर्वाद विशेष देते, बेटा आज तेरा जन्मदिन है बहुत खुश रहो, ऐसे ही भगवान देते, ऐसे तीर्थ क्षेत्र देते। आपका तीर्थ क्षेत्र कोई है, इष्ट मंदिर आपका है, उनके मन में वहां की वर्णा है, क्योंकि आपने मान लिया ये मंदिर मेरा, ये मंदिर मैंने अपने लिए बनाया है, अपनों के लिए बनाया। गांव में जो मंदिर बनते हैं, कॉलोनियों में जो मंदिर बनते हैं, ये तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये आपको अपनी सुविधा के लिए बनाया। 150 लोग मिल गए और एक मंदिर बना लिया, वो आपके लिए है, वो आपका इष्ट हो गया। अब वो इंतजार करता है, वहां की वर्णा है, भगवान तो भीतरा की है, व्यवहार में बता रहा हूं, इंतजार करता है इसको मैं आज आशीर्वाद दूं, ओह मेरी कॉलोनी में रहने वाले फलाने भक्त का आज जन्मदिन है, आज मैं इसको विशेष आशीर्वाद दूं। मंदिर, वो देवता, वर्गणाएं बैठी हैं उस दिन तुम्हें उपहार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हारा मंगल करने के लिए। आज मेरे भगत का जन्मदिन है, आज मेरे भगत का शादी की सालगिरह है, दोनों भगत हैं, ओहो आज आएगा उसको बहुत आशीर्वाद दूंगा। सुबह से शाम हो गई, भगत आया ही नहीं, भगवान बैठा रहा, स्पेशल आशीर्वाद देने, स्पेशल आशीर्वाद देने, और भगत तो कहां चला गया? होटल में है, गया काम से। नमोकार मंत्र जो तुम्हारा इष्ट मंत्र है, एक सामान्य मंत्र है, वही नमोकार मंत्र मांगलिक भी है, मंगल भी है। एक नमोकार मंत्र भी है, मंगल भी है। तो नमोकार मंत्र सोचता है इसने मेरी करोड़ों मालाएं फेरी, जिंदगी भर याद करा, आज यदि ये माला फेरेगा, क्योंकि आज मेरे भगत का जन्मदिन है, शुभ दिन है, आज यदि ये माला फेरेगा, मेरा नाम जपेगा, तो मैं इसको पवारा कर दूंगा। उस दिन तो तुमने माला ही नहीं फेरी, क्योंकि होटल में थे, मौज मस्ती में थे, गार्डन में घूम रहे थे। नमोकार मंत्र तुझे वरदान देने का इंतजार कर रहा था। यही दशा गुरु की है। सोचा आज पता चला फलाने भक्त का आज दिन है, देखो भाव आता है, आज इसको अच्छा आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी बात तुम जानो, मुझे तो आता है। धर्मात्मा जीव को जब उसका कोई शुभ दिन आए, क्योंकि उस दिन फलता है, क्योंकि उस दिन दोनों खुशी में हैं। और क्यों नहीं फलता? क्योंकि अन्य समय में एक दुखी है एक सुखी है। सावधान, बहुत बड़ा मनोविज्ञान बता रहा हूं। दुख के दिनों में आप भगवान का आशीर्वाद नहीं फलेगा, गुरु का आशीर्वाद नहीं फलेगा, क्योंकि एक दुखी है एक सुखी है। एक दुखी है एक सुखी है। महाराज सुखी है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन तुम दुखी हो, नहीं फलेगा।
मैंने कबीर की उस पंक्ति पर चिंतन किया कि दुख में जब भगवान का नाम लेता है तो उनका कोई फायदा नहीं। फिर मैंने शास्त्रों में पढ़ा कि दुख में अकेला मात्र भगवान का नाम लेता है, उससे कोई फायदा नहीं। फिर मैंने आशीर्वाद को देखा, इसकी एनर्जी टेस्ट की, यही आशीर्वाद मैंने दुखी आदमी पर उठाया, उतना नहीं फला। क्यों? इसमें एक सुखी है, एक दुखी है। एक दुखी है, एक ध्यान में है और एक धर्म ध्यान में है। आर्त ध्यान और धर्म ध्यान की कभी संधि बैठेगी? क्योंकि जो दुखी है वो आर्त ध्यान में है और जो आशीर्वाद दे रहा है वो करुणा कर रहा है, धर्म ध्यान है। आर्त ध्यान और धर्म ध्यान दोनों कभी भी एक हो नहीं सकते। अब देखना, अभी यही आशीर्वाद, तुम्हारा जन्मदिन है, सुख का अच्छा दिन है और तुम आनंद से भरे हो और तुमने कहा अच्छा दिन महाराज के पास जाऊंगा तो धर्म करने। अच्छा दिन महाराज के पास बिताया तो धर्म भाव कि अधर्म भाव? धर्म भाव। तो तुम्हारा धर्म भाव, गुरु का धर्म भाव, तुम सुखी गुरु सुखी, बस दोनों का मिलन हो जाए तो जिंदगी भर का आशीर्वाद हो जाए। सुख के दिनों में जो गुरु का आशीर्वाद फलता है, सुख के दिनों में जो नमोकार मंत्र की माला फलती है, सुख के दिनों में जो मंदिर आना फलता है, वो जिंदगी भर दुख के दिन में माला फेरने पर भी वो सिद्धि नहीं होगी महानुभाव जो सुख के दिनों में होगी। वही कबीर ने कहा, सुख में सुमरन सब करे तो सुख का दुख काहे, और दुख में सुमरन सब करे सुख में करना। वही पूरा जैन सिद्धांत है इसमें। इसलिए हम बार बार तुम लोगों को प्रेरणा देते हैं, साल भर आओ या ना आओ, लेकिन जिस दिन तुम्हारा अच्छा दिन हो उस दिन जरूर मंदिर आना, उस दिन जरूर अभिषेक करना, उस दिन जरूर शांति धारा करना, उस दिन जरूर एक माला फेरना, उस दिन जरूर गुरु के पास आना। बस उस दिन गार्डन में नहीं, वो दिन तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करना, बस इतना चाहे। मैं अपने भक्तों से सदा एक ही बात कहता हूं, अच्छा दिन पाप कार्यों में नहीं, अच्छा दिन पाप स्थान पर नहीं। अच्छे दिन का बीज पाप बीज खेत में मत बो, अच्छा दिन का बीज पुण्य खेत में बो। बुरे दिन के, हाँ दुख के दिनों में यदि तुम्हें गार्डन जाना हो तो जा सकते हो। सुन रहे हो ना? महाराज जी गार्डन कब भेजोगे पहले ये बताओ। आप तो बाबा जी बन गए, हम लोग कुछ मनोरंजन करते हैं कि नहीं? तो हम महाराज जी फिर गार्डन घूमने कब जाएंगे, शिमला घूमने कब जाएंगे, और जो तुम्हारे घूमने के स्थान है वे कब जाएंगे, वो के लिए चयन कर लो दुख के दिनों में। जब जब तुम्हारे दुख के दिन आए होटल में जाना, जब जब तुम्हारे दुख के दिन आए गार्डन में जाना, दुख के दिनों में शिमला जाना। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और मेरे से आशीर्वाद लेके जाना, मैं आशीर्वाद भी दूंगा। महाराज जी आप घूमने का आशीर्वाद दे दोगे? तुम चिंता तो मत करो, तुम नियम तो करो कि मैं दुख के दिन में गार्डन घूमने जाऊंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा पक्का है। क्योंकि मुझे मालूम है तो दुख के दिनों में गार्डन में बैठ के भी मेरा ही नाम लेगा। क्योंकि दिन कौन सा है? दुख का दिन है, गार्डन में ही बैठ के भगवान का नाम याद आएगा। दुख के दिनों में गार्डन में होकर के तेरा मन मंदिर में रहेगा। इसलिए मुझे चिंता नहीं कि दुख के दिनों में मेरा एक भक्त गार्डन में गया, मुझे चिंता नहीं, गार्डन भली गया होगा, उसका मन तो मंदिर में ही होगा। इसलिए दुख के दिन के लिए गार्डन चुना करो और सुख के दिन के लिए मंदिर। आज सुख का दिन है, जब तुम्हारा बेटा कभी बोले, तुम्हारी पत्नी कभी बोले, या तुम्हारा पति कभी बोले आज बहुत सुख का दिन है, आनंद का दिन है, मन कर रहा है, चलो ये दिन किसी गुरु के चरणों में व्यतीत करें, ये दिन किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करें, ये दिन कोई एक बड़ी पूजा करें भगवान की, एक विधान करें। ये दिन मन कर रहा है आज 10 नमोकार मंत्र की माला फेरे उठ करके, आज मेरे सुख का दिन है, जाओ महानुभाव, ऐसे भंडार भरेगा कि जन्म जन्म तक कभी खाली नहीं होगा। क्योंकि अच्छा दिन, करो नियम है कि अच्छे दिन हम कहां व्यतीत करेंगे। आज क्या हो गया, जो जो अच्छे दिन आते हैं वे सब लोग पाप की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं क्या करूं? बस दुख के दिन में यहां चले आते हो। हाँ, अमीर भाग रहा है गार्डन में, गरीब भाग रहा है मंदिर में,
तो मैंने तो आजकल मामूली बदल दिया, बोर्ड लगा दिया, गरीब का प्रवेश वर्जित, कृपया करके मेरे दरवाजे दुखी लोग ना आवे। हाँ, अब देखो डॉक्टर सुभाष तो मामला अलग है। अब ये तो कहते महाराज जितने दुखी हो मुझे भेज दो। अब मुझे दुखियों से बड़ी घृणा हो गई। हाँ, इसलिए बड़ी घृणा, क्योंकि ये अपराधी है, ये पापी है। मैंने आगम में पढ़ लिया। सही बताओ, वो गरीब क्यों बना? डॉक्टर साहब, वो गरीब क्यों बना? पाप कर, निश्चित है ना, उसने कोई पाप किया है, गलत किया है, अन्यथा गरीब बनी नहीं। वो बीमार क्यों हुआ? पाप किया, नियम से पाप किया, अपराधी है। क्यों आंख में आंसू आया? पापी है। तो कानून कहता है पापियों को शरण देना, पापियों की सहायता करना अपराध है। मैंने तो जब ये लॉजिक समझ में आया तब से अपन तो भैया, मेरा तो एक ही भाव है, हे भगवान तेरे दरवाजे जितने अमीर बुला सकूंगा उतने बुलाऊंगा, और गरीब नहीं आएगा तो मैं बुलाऊंगा भी नहीं। इसलिए आप देखना, जिन मंदिरों में अमीर लोग जाते हो समझ लेना वहां अतिशय है, सुखी लोग जाते हो वहां अतिशय है, स्वभाव है। जबलपुर की घटना है। एक होटल वाला कहता है, बोले महाराज जी हमें एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्यों? बोले बस मुख्यमंत्री हमारे यहाँ एक बार चाय पी जाए। होटल वाला था, जैनी था। तो मन की पागल, मुख्यमंत्री चाय फोकट में पिएगा? अरे ग्राहक की बात करे तो ठीक है, और उनके साथ 10-50 लोग और फोकट में पी जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप नहीं जानते, आप तो बस ये आशीर्वाद दो। मैंने क्यों? बोले एक बार मुख्यमंत्री, उस दिन मैं पूरे दिन भर फोकट में पिलाऊंगा, फोकट में। मैंने क्यों? अरे महाराज जी आपको नहीं मालूम दुनिया की नीति, एक बार मुख्यमंत्री पी के आना चाहे और सारों को मालूम चल जाएगा, अरे भैया वो होटल है ये जहां मुख्यमंत्री चाय पीता है। मैंने कहा 100 भिखारी भेज दूं तो? नहीं नहीं नहीं, और पैसा भी दिलवाऊंगा। भिखारी जाएगा 100 तो पैसा भी देगा वो, और चाय पियो। अरे महाराज जी काय को बदनाम करते हो? दुनिया यही कहेगी वो होटल है जहां भिखारी और मुख्यमंत्री फोकट में भी पी जाए तो रेपुटेशन फाइल होती है। अरे मैं तो अपन तो, तुम कुछ भी बोलना मैं तो तुरंत उल्टा लगा लेता हूं। उस दिन मैंने भगवान के पास आया, मैंने कि भगवान पता चल गया आज कि आपके दरवाजे गरीब क्यों नहीं शरण मिलती है, अमीरों को क्यों मिलती है। ओहो, आपका दरबार पता चल जाए कि यहां पर वो दरवाजे, आपसे भी पूछता हूं, यदि आपको पता चल जाए कि ये वो मंदिर है जहां राष्ट्रपति भी धोख देता है, बड़े बड़े आदमी धोख देते हैं, तो बोलो उस मंदिर की कदर बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी बोलो। है अपने आप, अरे क्या समझते हो उस मंदिर को? उस मंदिर में फलाने राष्ट्रपति भी आकर के माथा टेकते हैं। लो साहब, मंदिर की प्रसिद्धि हो गई, और 100 गरीब भिखारी वहां माथा टेकते हैं। वे तो पता नहीं कहां कहां टेकते हैं। तब चक्रवर्ती को देवता देखने आते थे। बंधु, मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे भगवान के दरवाजे, मेरे दरवाजे हर हंसता हुआ चेहरा आवे, रोता कभी आवे ही नहीं, क्योंकि मुझे रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। पसंद अपनी अपनी, करूं क्या? मैंने भगवान से भी ये कहता हूं, भगवान मैं ये नहीं मांग रहा हूं कि मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, नहीं, उसका मुझे दरकार नहीं है। बस मुझे तो एक वरदान दे दे, जिस भी चेहरे को देखूं उस चेहरे पर कभी आंसू ना देखूं। बस मेरी एक ही तमन्ना है। अब उसको कुछ भी कर लो, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं किसी की आंख में आंसू देखना पसंद नहीं करता। बस आंसू नहीं आना चाहिए। मुझे चाहिए हंसते हुए चेहरे, मुझे चाहिए दुखी चेहरे नहीं, सुखी चेहरे चाहिए। काहे का गुरु, यदि भक्त का चेहरा नहीं हंसा पाया
भक्त की आंख पे हम मुस्कान नहीं ला पाए तो काहे का गुरु, काहे का भगवान। भगवान और गुरु तो वो है जिसका नाम लेते ही एक जन्म तो क्या 100 जन्म तक भी आंसू नहीं आता है, ऐसी मेरी तमन्ना है। अब इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं इतनी तपस्या कर लूं कि जिसकी तरफ देखूं वही दुखी सुखी हो जाए, जिसकी तरफ देखूं उसके आंसू जो रोता हुआ आवे, और जैसे ही मैं देख लूं उसके चेहरा पर मुस्कान आ जाए। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखूं, कितना भी दुख में हो, बस मेरी आंख खुल नहीं पाए उसके पहले वो सुखी हो जाए। या तो एक ऐसी तपस्या होती है, एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसी है तपस्या, मुझे शास्त्र में मिली है एक ऐसा मंत्र मिला जो साधु तपस्या कर ले वे कि मैं किसी का चेहरा रोता हुआ नहीं देख सकता, वो कभी देख नहीं पाएगा। 100 योजन तक यहां बैठा उसने मन बना लिया मैं इधर जाऊंगा, 100 योजन तक आंसू सूख जाएंगे, 100 योजन तक दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल जाएगा, 100 योजन तक चारों तरफ सस्य श्यामला भूमि हो जाएगी। ऐसे महाराज होते हैं 100 योजन। ओहो, कैसी तपस्या की उन्होंने, जिन्होंने जिंदगी में कभी मुर्दा नहीं देखा। ऐसे साधु होते हैं जो जिंदगी में कभी किसी की आंख में आंसू, उनका संकल्प था नहीं देखूंगा तो दिखते, कभी नहीं दिखेगा। कभी जिंदगी में कंधे पर अर्थी उठ के नहीं जाती, चाहे बाप हो चाहे दादा हो। कभी कोई दुखी उन्होंने देखा ही नहीं। एक ऐसी तपस्या है, मैं कर लूं, आपकी राय क्या है? बहुत फायदा होगा। फिर मैं जैसे ही तुम्हें देखूंगा सब सुखी हो जाओगे, सब सुखी हो जाओगे। ये तपस्या कर लूं, मैं कर लूं, बोलो तो ना। हाँ, कह रहे करो महाराज। भैया ध्यान रखना, बहुत कष्ट उठाना पड़ेंगे। हो सकता है इस कष्ट में मुझे शेर खा जाए, हो सकता है इस कष्ट में मुझे बहुत बड़े संकट उठाना पड़े, इस कष्ट में मुझे अजगर भी निगल जाए। सुनना, ये साधना ऐसी है कि जिस दिन मैं सांप बैठ जाऊंगा, अजगर भी निकल जाएगा, तो मैं उस अजगर को भी कुछ बुरा नहीं सोच सकता। शेर भी खाएगा तो खा सकता है, मैं डिगू नहीं। ऐसी कठिन साधना है। कर लूं, कर लूं, अजगर भी निकल सकता है भाई, शेर भी खा सकता है। और महाराज आप तो करो, जो होगा आपके कोई अंगाड़ी पिछाड़ी थोड़ी है जो आपको, आप तो करो। ये तरीके में गुरु चला जाएगा रे, इस तरीके में गुरु जिंदगी हाथ से जा सकती है, गुरु नहीं बचेगा। और ये साधना की थी महावीर स्वामी ने, ये साधना की थी ऋषभ देव ने, ये साधना की थी 24 तीर्थंकरों ने। गजब, जब इनका जीवन पड़ा रोम रोम पुलकित हो गया। क्या आत्मा, कैसी साधना तपस्या की बेड़ियों में पड़ी हुई है चंदना। जैसे ही महावीर सामने आए, बेड़ियां क्या हो गई, दुख क्या हो गया, सुख में, आंसू किस में चल गए। क्या साधना, क्या तपस्या। चंदना का नहीं कह रहा हूं मैं, महावीर स्वामी की तपस्या का प्रभाव देखो। बेड़ियों में पड़ी थी, बाल मुंडन थे, आंखों में आंसू थे। और जैसे ही महावीर स्वामी उस तरफ देखने का मन हुआ, देखने के पहले महावीर देख नहीं पाए, महावीर देख नहीं पाए। देख लेते तो अंतराय हो जाता महावीर स्वामी को, क्योंकि साधु किसी को रोता देख ले तो महावीर तो अंतराय कर देते। नहीं, महावीर का पुण्य कहता है, प्रभु तुम्हें आंसू देखना पसंद नहीं है ना, तुम देखने के पहले ही मैं आंसू गायब करता हूं।
और आंसू गायब कर दिए। चंदना राजकुमारी बन गई, बाल आ गए, हथकड़ी टूट गई और मैं भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्य है प्रभु महावीर स्वामी, आप में ऐसी कैसी करुणा थी, आप में कैसी दया थी, आपने कैसी साधना की कि आपने कभी आंसू नहीं देखे किसी की आंख में। महावीर ने किसी की अर्थी नहीं देखी, मरते नहीं देखा, जन्मते देखा है, मरते नहीं देखा। कभी किसी को दुखी देखा ही नहीं उन्होंने, उनके सामने हो ही नहीं सकता दुखी। 100 योजन तक सुविक्षी सुविक्ष, उनने दर्द नहीं देखा, नहीं देखी। क्या करें, पर इस साधना के लिए उनकी तपस्या देखो, कैसी कठोर साधना देखो। देवता तक डिगाने आ गए, भीलों ने कान में कीलें ठोक दी, भीलों ने कान में कीलें ठोक दी, लेकिन उस कील ठोकने वाले के प्रति भी कोई बुरा भाव, कीलें ठोक दी। ऐसी कठिनता। आप लोगों, मुझे खेद के साथ, बड़े खेद के साथ प्रस्ताव वापस लेना पड़ रहा है कि आपकी जो भावना है कि मैं ऐसी साधना करूं कि जहां आंख उठाऊं वहां सुविक्ष ही सुविक्ष हो जाए। आई एम सॉरी प्लीज, ये साधना मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने मन वचन काया की क्षमता पता है। सांप आते ही मैं उठ के भाग जाऊंगा, शेर आते ही अभी मैं केकड़ों की मच्छरों में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हाँ, केकड़ी के मच्छरों में प्रैक्टिस कर रहा हूं। पीछे उठ जाती है, बहुत सोचता हूं मच्छर नहीं भगाऊंगा, बहुत सोचता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, दांत किस्म नहीं भगाऊंगा। मच्छर कहता भगाओगे, तो मैंने कहा काट, तू कितना काटना है, नहीं उड़। वो मच्छर कहता देखो अभी वो उड़ते उड़ते का पहले तो कान में भिनभिनाएगा, मैं कहता भिनभिना कितना करेगा, और वो सीधा आकर नाक में जा रहा है, पीछे कर दिया। मच्छर तालियां बजाता गया काम से। अब बोलो, बहुत बार मैं सोच लेता हूं पीछे नहीं उठाऊंगा, लेकिन मच्छर ऐसा नाटक करता है कि पता ही नहीं चलता कि पिछी हाथ में कब आ गई। सोच के बैठा हूं कि बिल्कुल पिछी नहीं उठाऊंगा, ध्यान करूंगा, माला फेरने बैठता हूं, और ऐसी हालत करते हैं मच्छर कि पता ही नहीं चलता हाथ गया। और मच्छर इतने जोर से हंस के उड़ता है, बोले बाबा जी, बाबा जी, एक मच्छर में ये हाल है आपके, तो शेर आ जाएगा तो क्या होगा। मैं तो आपका टेस्ट लेने आया था, ओरिजिनल परीक्षा तो अभी बहुत दूर है। क्या गिलानी होती है। मच्छर कहता है भगवान, मैं तो इसलिए आया था क्योंकि अच्छे स्कूलों में अच्छे विद्यार्थियों की सीधी परीक्षा नहीं होती, बीच में टेस्ट होते। मैं तो ये टेस्ट लेने आया था कि टेस्ट में पास हो कि नहीं। अब आप टेस्ट में फेल हैं, ओरिजिनल में क्या, टेस्ट में मच्छर काटेगा और ओरिजिनल में शेर खाएगा। तो बोलो जो सभी टेस्टों में फेल है, परीक्षा में फेल हो गया। मैं आई एम सॉरी प्लीज, मैं मच्छर में फेल हूं, कई बार हो गया। महारानी चेलना ने जब पड़गाया तो उन्होंने कहा महाराज 3 गुप्तियां हो तो आओ। तो महाराज कह गए हमारे पास 1 गुप्ती है। दूसरा आए, बोले 2 गुप्ती है। बोले भगवान 2 गुप्तियां 1 गुप्ती हो तो बाहर चले जाना, मामला खतरा है। 3 गुप्तियां जिन्होंने के पास हो वो ही मेरे पड़गहान पे आवे। हो क्या पड़गहान की विधि महावीर पुराण के अंदर। इधर महाराज विधि लेके निकलते हैं, उधर महारानी चेलना ने विधि लेकर पड़गा रही है। संकट का समय है, वो जानती है, तो वो अपने महाराज को इशारा करती, महाराज 3 गुप्तियां हो तो रहना, यहां खड़े होना, नहीं तो पधारना।
आज बड़ी परीक्षा की समय है। मेरा पति से मैंने तकरार ले ली थी, मैंने उनके गुरु को जूतियां पेल करके खूब फिर पिला दिए। अब चेल्ला खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी, ये खुरापाती करती थी और भोगना उसके गुरु महाराजों को पड़ता था। अरे क्या जरूरत पड़ी थी? राजा शरणक जिन गुरुओं को मानता था वे गुरु सही नहीं थे, पाखंडी थे, सही नहीं थे, गुरु का अहंकार था। और राजा शरणक करते थे मेरे गुरु ऐसे, तेरे मेरे गुरु ऐसे, तेरा गुरु कुछ भी नहीं, मेरा गुरु ऐसा। वो महारानी चेल्ला ने बताओ, उन्हीं की जूतियां उन्हीं को कड़ी में मिला के खिला दी। अब ये उपद्रव उसको करना चाहिए कायदा से। देखो गड़बड़ी उसने की और भोगना किसको पड़ा? मुनिराज के गले में सांप डाला। उसी दिन की कसाई थी वो कि आज मेरे गुरु का इसने अपमान किया है, मैं इसको भी देखती हूं। बड़ी कहती थी मेरे गुरु अडिग हैं, मेरे गुरु कभी डिग नहीं सकते, अब देखते हो इनको। और सुबह ला करके न उसकी मजाक उड़ाई, गले में सांप डाल दिया। और कहूंगा तेरे गुरु के गले में सांप डाल के आया हूं, तो महारानी चेल्ला कहेगी कि चलो उपसदुर, अरे भाग गए होंगे, भाग गए होंगे उड़ा करके, ऐसे थोड़ी। महारानी चेल्ला कहे यदि मेरा गुरु है तो नहीं भागेगा, आज परीक्षा कर लो। राजा शरण कहता है कौन वहां जंगल में कौन बैठा है, भाग गया होगा फेंक करके। महारानी चलो मेरा गुरु है तो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में मिलेगा। राजा शरणक ने जाके देखा, सच्चा गुरु था मना। लेकिन बताओ इसकी मूल जड़ कौन था? ये महाराज के गले में जो सर्प डाला, रात भर चींटियों ने खाया, इसकी मूल जड़ कौन है? राजा शरणक कि महाराज भक्तन महारानी चेल्ला? उसने ऐसी खुरापाती क्यों की? महाभारत की जड़ कौन है? दुर्योधन, द्रौपदी। ऐसों के साथ, खलों के साथ उसने मजाक, अंधों के पुत्र क्यों किया खलों के साथ? उसका परिणाम पूरे पांडवों को भोगना पड़ा। ऐसे ही महारानी चेल्ला को यह खुरापाती करने की जरूरत क्या थी बताओ? ओ भक्त लोगों, उपद्रव तुम करो, भोगना हमें पड़ेगा। सांप डाला। अब उन्होंने जूतियां खिलाई तो राजा शरणक कहता मैं भी तुम्हारे गुरु को निपटाए बिना नहीं रहूंगा, मैं भी ऐसी चीज। महारानी चेल्ला ने पहले ही कह दिया गुरुदेव कच्चे हो तो मत आना, मना कर रही है। बोलो, दुनिया तो महाराज को बुलाती है और महारानी चेल्ला क्या कह रही है? मत आना महाराज, यदि कमजोर हो तो मत आना, अवध ज्ञान नहीं हो तो मत आना, मन पर ज्ञान नहीं हो तो मत आना, 3 गुप्तियां नहीं हो तो मत आना, नहीं तो तुम्हारी तो डूबेगी, हमारी भी डूब जाएगी। क्या प्रसंग! उस प्रसंग को पढ़ के मैंने कहा धन्य दाता, धन्य पात्र। और महाराज भी समझ गए, तो महाराज भी इशारा कर गए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये सारे बाजी होती है, गुरु समझे। तो महाराज ने कहा हमारे पास 3 नहीं है, 1 ही है, चलो बढ़ो आगे। 2 आए, 2 अंत में 3 गुप्ती वाले महाराज आए, पड़गाहन किया और राजा शरणक को भी सम्यक दृष्टि बना लिया। हालांकि शुरू में चेल्ला पे गुस्सा आ रहा है, बाद में आशीर्वाद देने का मन आ रहा है कि महाराज को एक रात कष्ट उठाना पड़े और राजा जैसा सैनिक सम्यक दृष्टि बन गए।